इन दिनों नाबालिग बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। जी हां, खबर कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के गेड़ाबाड़ी, खेरिया, पवई, मूसापुर, चथरिया पीर, दिघरी इत्यादि जगह की है, जहां के नाबालिग के बारे में खबर मिली है, जहां के बच्चों को सुलेशन जैसे डेंड्राइट को नशे के नाम पर दिया जा रहा है और उस नशा के आदि बच्चे होते जा रहे हैं। यह नशा खुलेआम बाजारों में सुलेशन के नाम से बेची जाती है और आश्चर्य की बात है, इसको साइकिल का पंचर बनाने में भी उपयोग किया जाता है, जिसे अब बच्चे नशा के रूप में प्रयोग करते हैं। प्राप्त सूत्रों के अनुसार नशा के सौदागर काफी मात्रा में बच्चों को नशे का शिकार बनाने में लगे हुए हैं। वहीं जरूरत है बच्चों के अभिभावक सहित स्थानीय अधिकारियों को भी सचेत रहने की, ताकि इस तरह का नशा समाज में ना फैल सके और जहरीली नशा के आदी होने से बच्चों को रोका जा सके। खास करके उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो दवा व्यवसाय, दुकानदार बच्चों को पैसे लेकर उसकी जिंदगी छीनने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने वार्ड नंबर 22 में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड लॉक होने से परेशान गरीब लोगों की स्थिति का जायजा लिया। इस बारे में राजद प्रदेश महासचिव ने बताया कि शीर्ष पार्टी के लोगों ने गरीबी से तंग लोगों का राशन कार्ड रद्द होने को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। इस बारे में उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि कटिहार में लगभग 1 लाख लोगों का राशन कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है, जिसमें 90% तो ऐसे लोग हैं जो रोज मजदूरी, चौका बर्तन करने वाले, छोटे चाय पान दुकान जैसे व्यवसाय में लगे हुए हैं और कुछ तो सेठ साहूकार शहर के बड़े दुकानदारों में काम करते हैं, जिनकी आमदनी 5000 से भी नीचे है। इस बारे में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पॉश मशीन खराब है या NIC फर्जी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राशन कार्ड ऐसे लोगों का लॉक किया गया है जिसमें रिक्शा चालक, ठेला चालक, ऑटो रिक्शा, फेरी चलाने वाले लोग शामिल हैं और ऐसे में सरकार अमीरी का दर्जा देकर लोगों के पेट पर लात मार दे रही है। पहले ही अतिक्रमण के नाम पर घर दुकान पर बुलडोजर चलाया जा चुका है और अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड नंबर 22 में बैगना सत्संग मंदिर के पूर्व दिशा की ओर बस्ती में रहने वाले चंदनी सहनी, दिलीप जायसवाल, अनिरुद्ध शाह, अनिल गुप्ता, मनोज दत्ता, उज्जवल, सुभाष पोद्दार, प्रदीप शाह एवं अशोक शाह जैसे लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि यह लोग गरीब आदमी है, यह लोग कोई ठेला पर सब्जी बेचते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं और अगर इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए बड़े से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सुनिए समरेंद्र कुणाल को। कि जा रहे राशन मांगने के लिए, वहां कहा जा रहा है आपका कार्ड को लॉक कर दिया गया और ये छटनी के नाम पर कि अमीरों को राशन कार्ड मिला है। एसी में बैठ करके आप छांट दिए। समरेंद्र कुणाल आकर के इस इलाके में घूम करके ये पता कर लिया कि चंदन सहनी कौन है और दिलीप जायसवाल कौन है, ये कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ काम करते हैं, किस दुकान में, मनिहारा का दुकान में काम करते हैं, चाय पान की दुकान में काम करते हैं या ठेला, रिक्शा, टेम्पू चला के घर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, टाइल्स लगाते हैं घरों में। ऐसे लोगों का पता समरेंद्र कुणाल कर सकता है। सरकार की इतनी बड़ी तंत्र व्यवस्था सब फेल हो गई जो नहीं पता कि एसी में बैठ करके आपने छांट दिया, इन गरीबों का अनाज छीन लिया। कोढ़ा में 25 मई से सदगुरु ज्ञान गंगा सदग्रंथ स्थापना गायत्री महायज्ञ चल रहा है और अब इसका समापन शुक्रवार की संध्या कोढ़ा के भटवारा पंचायत में होगा। इस महायज्ञ को लेकर कोढ़ा प्रमुख मोनिका देवी ने बताया कि इस तरह के महायज्ञ से इंसान के अंदर की आत्मा पवित्र होती है। गायत्री महायज्ञ को लेकर रामपुर पंचायत के मुखिया एवं कोढ़ा प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि निर्मल हेम्ब्रम बताते हैं कि इस तरह के महायज्ञ के आयोजन से लोगों के अंदर में जो कमी होती है वह उसको महसूस करते हैं और उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। इस विषय में जब हमने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि बुधवार की सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकाली गई थी। साथ ही साथ गुरुवार को देव पूजन, गायत्री महायज्ञ और प्रतिमा का स्थापन भी किया गया और विभिन्न तरह का संस्कार जैसे मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार इत्यादि इस महायज्ञ में निःशुल्क किया गया। महायज्ञ के दौरान सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे, वहीं दूर दराज के लोग भी इस महायज्ञ में शामिल होने आए थे। कितने संत आए हुए हैं? 5। क्या सब सुविधाएं हैं लोगों के लिए? क्या लोगों के लिए तो यहाँ इधर मेला का आयोजन किया गया है, यहाँ यज्ञ है, प्रवचन है, कलश यात्रा हो गया है, भोजनालय की व्यवस्था है। कटिहार के जिला अधिकारी श्री उद्यन मिश्रा, जो एक्शन मिश्रा के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत रौतारा पंचायत में कल औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा 7 निश्चय योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन वितरण प्रणाली,
विद्यालयों सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच की गई। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण का उद्देश्य सभी योजनाओं में गुणवत्ता में कई कमी पाए जाने वाली योजनाओं को लेकर अनियमितता के बारे में जांच करना और विद्यालय में मिड डे मील को लेकर बच्चों के लाभान्वित होने की दिशा में कार्य को देखना जैसी चीजें शामिल थी। आंगनबाड़ी से संबंधित पंजियों की बारीकी से उन्होंने जांच कर बच्चों व लाभुकों को आवश्यक लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली। जिलाधिकारी जब विद्यालय पहुंचे तो वो बच्चों से मिले और ऐसे मिले कि बच्चों ने खुले तौर पर अपनी बातें बेबाक तरीके से जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने बच्चों का ख्याल रखते हुए टॉफी का वितरण खुद से ही किया। वहीं उन्होंने निरीक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अमृता वर्मा के साथ संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व महिला पर्यवेक्षिका के साथ जनप्रतिनिधि व अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे, जिनसे मिलकर उन्होंने और भी बातों की जानकारी दी। सत्ता के गलियारों से खबर आई है कि लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अभी से स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के उच्च स्तर पर इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है। ऐसे में मौजूदा हालात में सांसद जिनका जन्म 1955 के बाद हुआ है, उन्हें ही 2024 में लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, यानी 70 प्लस के नेताओं का टिकट साफ तौर पर कट जाएगा। और अगर यह नियम लागू हुआ तो बिहार के 17 सांसद में से 6 का टिकट कटना तो लगभग तय है। शीर्ष के नेताओं में 3 केंद्रीय मंत्री और 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिन्हें बिहार की सियासत का धुरंधर माना जाता है। उनमें जो 3 नाम प्रमुखता से हैं वो हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से हैं, अश्विनी चौबे बक्सर और आर.के. सिंह आरा से रेस से बाहर हो जाएंगे। इनके साथ राधा मोहन सिंह मोतिहारी, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब और रमा देवी शिवहर का भी पत्ता कट सकता है। अब एक आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिसमें 2024 तक भाजपा के 25% सांसद 70 वर्ष के ऊपर होंगे। 17वीं लोकसभा में भाजपा के लगभग 25% सांसद 2024 के चुनाव तक 70 से अधिक उम्र के हो चुके होंगे। 1956 से पहले जन्मे मौजूदा सांसदों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 12, गुजरात से 10, कर्नाटक से 9, महाराष्ट्र से 5, झारखंड से 2, बिहार से 6, मध्य प्रदेश से 5 और राजस्थान से भी 5 है। आज भी लालू यादव की फैन फॉलोइंग के क्या कहने। बीते शुक्रवार को उनके 3 फैन 100 किलोमीटर भैंस की सवारी कर पटना पहुंचे। वह तीनों समस्तीपुर के पूसा से यात्रा शुरू की और पहुंच गए पटना। आपको यह खबर उतनी खास नहीं लग रही होगी, मगर जो बात खास है वह यह कि तीनों में एक फैन महज 1.5 फीट का है, जिसका नाम सुरेश है। यह तीनों सीबीआई की रेड को लेकर काफी आक्रोशित थे और अपना आक्रोश व्यक्त करने पहुंचे थे। इन तीनों ने शरीर पर हरा रंग लगा रखा था और राजद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दरअसल लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले लाखों लोग हैं। उनके फैंस अलग अलग अंदाज में लालू यादव को खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं और ऐसे में सुरेश खुद को और भैंस के शरीर को हरे रंग से रंगता है और अपना आक्रोश व्यक्त करने लालू राबड़ी के आवास पर पहुंच जाता है। जब सुरेश से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अपने भगवान से मिलने आया हूं। सालों से लालू जी मेरे लिए भगवान है, हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। लालू यादव से आज मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। लोगों को जब पता चला कि बुधवार की रात लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे, तभी से ही उनके फैंस का तांता लगना उनके घर के बाहर शुरू हो गया था और इसी क्रम में सुरेश और उसके 2 साथी भी दिन रात की परवाह किए बिना भैंस पर बैठकर ही पटना पहुंच गए। एक खबर बेहद चौंकाने वाली है ये। जी हां, चौंकिए मत। यह खबर अररिया से आई है, जहां अररिया में दिन दहाड़े एसपी आवाज से महज 250 मीटर की दूरी पर बैंक ऑफ इंडिया में डकैती होती है और बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 37.5 लाख कैश और करीब 63 लाख का गोल्ड अपराधी लूट ले जाते हैं। यही नहीं, गार्ड की राइफल छीन कर तोड़ भी दिया जाता है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। खबर काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि जब एसपी के आवास के बगल में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है तो आप सोच सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई और सूचना मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो फिर स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस छानबीन में जुट गई है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इस बारे में जब बैंक कर्मियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह 9:30 बजे अपराधी बैंक में घुस गए। 10 मिनट बाद जब मैनेजर अखिलेश कुमार बैंक पहुंचे तो अपराधियों ने उन्हें भी बंधक बनाकर बाथरूम में बंद कर दिया, जिसके बाद बैंक का शटर गिराकर अंदर ताला लगा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधी अपने साथ ताला लेकर आए थे
और हथियारबंद अपराधियों को देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। गार्ड ने हालांकि विरोध किया तो उसका राइफल तोड़ दिया गया और उसे भी बंधक बना लिया। इस दौरान बैंक के अंदर 5 ग्राहक थे जिन्हें हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया था। इसके बाद कैशियर रितेश रंजन से लॉकर की चाबी ली, कैश काउंटर पर रखे 37 लाख कैश और 20 लॉकर में रखे करीब 63 लाख के गोल्ड भी लूट लिए। अपराधी इतने तेज निकले कि उन्होंने भागते वक्त सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि उन्हें सीसीटीवी के द्वारा अपराधियों का पता नहीं लगा जा सके। इधर जब एसपी को घटना की सूचना मिली तो उन्होंने एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष को घटनास्थल पर भेज दिया और पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए बैंक के बाहर अन्य इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगी और उम्मीद कर रहे हैं कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में जल्द होंगे। भागलपुर से बड़ी ही दुखद खबर आई है, जहां शुक्रवार की दोपहर गंगा में डूबने से 3 भाइयों की मौत हो गई। घटना अंतीचक थाना क्षेत्र के बटेश्वर स्थान गंगा नदी की है। नदी में नहाने के दौरान 2 सगे भाई और एक चचेरा भाई तीनों डूब गए। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने बताया कि आज तीनों का मुंडन कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर सभी परिवार के लोग अंतीचक थाना क्षेत्र के बटेश्वर स्थान गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए थे और इसी क्रम में तीनों भाई भी नदी में नहाने को उतरे और जब एक डूबने लगा तो उसे डूबता देख दूसरे ने उसे जान बचाने की कोशिश की और इसी क्रम में तीसरे ने भी यह कोशिश की और तीनों ही डूब गए। इस घटना की सूचना मिलते ही अंतीचक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को निकाल लिया। आप समझ सकते हैं कि क्या दृश्य रहा होगा जब मुंडन का कार्यक्रम मातम में बदल गया। खबर पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित कुंडी पुल के पास की बताई जा रही है, जहां अज्ञात अपराधियों द्वारा पिस्टल के बट से मजदूर को उसके घर के सामने ही जख्मी कर कैश और मोबाइल लूट लिए। जख्मी मोहम्मद डब्लू कटिहार जिले के मेहरपुर गांव के रहने वाले हैं और मोहम्मद वजीर कटिहार जिले के सोनपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों जख्मी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अपराधियों के हौसले तो देखिए, डब्लू घर के बाहर खड़ा होता है, तभी एक बाइक सवार युवक आता है और हाथ से मोबाइल छीनकर उसके बाद उसके जेब से 1000 निकालता है और जब डब्लू ने विरोध किया तो पिस्टल के बट से हमला कर उसका सर फोड़ दिया जाता है। इस बीच वजीर जब डब्लू को बचाने जाता है तो करीब 12 लोग और जुड़ जाते हैं और वजीर के शरीर पर भी पिस्टल के बट से हमला कर उसे भी जख्मी कर देते हैं और उसका मोबाइल छीन लेते हैं। जब दोनों शोर मचाने लगे तो सभी ने मिलकर दोनों मजदूर को जमकर पीटना शुरू कर दिया और जब हमलावरों ने देखा कि लोग जमा होने लगे तो वो हमलावर लाइन बाजार की तरफ भाग चुके थे। इस बाबत पीड़ित ने थाना में मामला भी दर्ज कराया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया में बीते गुरुवार को भी मछली कारोबारी को अपराधियों ने पिस्टल के बट से जख्मी कर 2 कारोबारी से 56,000 कैश व मोबाइल लूट लिए थे और महज 24 घंटे के अंदर यह दूसरी घटना बताई जा रही है। जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वार्डों में विकास कार्य तेज होते दिख रहे हैं। कहीं एक पुल पर 3-3 वेपर लाइट लगे हैं तो कहीं पूरी तरह से अंधेरा छाया रहता है। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है जिसमें बस स्टैंड रोड स्थित बिजली पोल, जिस पर खराब स्ट्रीट लाइट को हटाए बिना दूसरी लाइट लगा दी जाती है। इसे पैसों की बर्बादी नहीं तो क्या कहेंगे। आपको बता दें, आगामी कुछ दिनों में नगर निगम का चुनाव होना है। नगर निगम के चुनाव को लेकर अब तक कुल 40 वार्ड चिन्हित हो चुके हैं और अन्य वार्डों के प्रतिनिधि सहित संभावित प्रतिनिधि अपने अपने वार्डों की समस्या को लेकर सजग, सतर्क और पूरी तरह संवेदनशील दिखने लगे हैं, क्योंकि अब चुनाव सर पर है और अब सभी लोग एकाएक जाग रहे हैं और आपाधापी में काम करने के चक्कर में गलतियों पर गलतियां करते चले गए। फिर उन्हीं गलतियों को लेकर उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। कई जनप्रतिनिधि बड़ी समस्या को लेकर जन आंदोलन किए जाने की बात भी कह रहे हैं, जिसे लोग चुनावी जुमला मान रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि बीते 5 सालों से जो वार्ड प्रतिनिधि अपने वार्ड की टूटी सड़कों, नलियों, गलियों, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य, जल जमाव सहित अन्य समस्याओं को लेकर कभी नगर परिषद में एक शिकायत तक नहीं दर्ज कराई, तो अब क्या करा देंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए भी कोई प्रशासनिक पहल नहीं की गई। अब लोगों की समस्या के निदान के लिए जनप्रतिनिधि संकल्पित नजर आ रहे हैं। यह मजाक नहीं तो और क्या है। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधियों ने कई समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इलाके में मौजूद चिकित्सा, मेडिकल कचरे को सड़क के किनारे फेंकना, सड़क पर पानी बहाने जैसे सड़क अतिक्रमण कर लेने सहित अन्य समस्याओं के निदान को लेकर आवेदन दिया है, जिस पर कुछ जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं के निदान के लिए तुरंत पहल करने का अल्टीमेटम भी दिया। हाँ भाई, चुनाव है तो यह सब तो अब उलटफेर देखने को मिलेंगे ही, लेकिन जनता किसको वोट देगी और किसे जिताएगी यह तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहें BMW न्यूज के साथ, जो दिखाए सिर्फ सच और कुछ नहीं। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।